Hello, dear students. You are welcome in today's session. In the first part of communicative approach, we had discussed about its definition, characteristics, principles, objectives, and classroom activities. And in this episode, we will do the role of teacher, role of student, and main focus, advantages and demerits of this approach. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਮੇਨ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, मीनिंग ते। फोकस किस चीज़ ते है, मीनिंग ते, मीनिंग ते फंक्शन ते। कि लैंग्वेज का मीनिंग क्लीयर है, गल का मीनिंग क्लीयर है और फंक्शनल है, यूज़ कर रहे हैं आपां कि एवें पिया जिवें कबाड़ पिया हुंदा, नहीं, ये फंक्शनल है। दूसरा, एक जिहड़ा डिवेलपमेंट लैंग्वेज है वो ऑटोमैटिक एंड स्पॉन्टेनियस हुंदा है। ऑटोमैटिक अपने आप नवें नवें गल्लां आपां नूं सुझण। स्पॉन्टेनियस मतलब नैचुरल असीं इंग्लिश भाषा का प्रयोग करिए। लर्नर इज़ प्रोवाइडड सिमुलेटिड लर्निंग इन एंड आउटसाइड, मतलब क्लासरूम दे विच ओह जिहियां एक्टिविटीज़ कराइयां जाण ताकि आउटसाइड दा क्लासरूम भी बच्चा वो यूज़ कर सके। पहलां असीं क्लासरूम दे विच एक्टिविटीज़ करदे हां, फिर उही एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम करते हैं। डिफरेंट मीनिंग्स दे विच की आ जांदा, ग्रैमेटिकल, मॉडल, कंटैक्चुअल। ग्रैमर मीनिंग की है अदा, मॉडल मीनिंग की है अदा, ते कंटैक्चुअल कंटैक्सट की है वो सानू समझ आ जाए। डी ए विल्किंस ने कहा तो फोकस जिहड़ा मीनिंग ते, मीनिंग मैसेज, मीनिंग ऑफ द मैसेज वो सानू समझ आ जाए। तो कम्यूनीकेटिव अप्रोच दे विच मेन फोकस किस चीज़ ते बच्चों, मीनिंग ते। ये टीचर का की रोल है, ज़्यादातर तो सारी एक्टिविटी बच्चे ने करनी है, पर एक्टिविटीज़ कराउंदा कौन है, टीचर। तो टीचर की होया, गाइड, फैसिलिटेटर। की करता है वो, क्लास दे विच कम्यूनीकेटिव वातावरण पैदा करता है, या कह लो कि लैसन नू कम्यूनीकेटिव बनाता है, भी इस तरह नाल यूज़ करता है कि बच्चे इंटरैक्ट कर सकन। खुद डिलीवर करता है वो टास्क, करके दिखाता है, एक्सप्लेन करता है, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है, इवेंट्स पैदा करता है, सिचुएशंस पैदा करता है कि बच्चे इंटरैक्ट कर सकन, कम्यूनीकेट कर सकन। ये सारा कुछ तो टीचर नहीं पता है ना, बच्चे नूं की पता भी किहड़ी एक्टिविटी किवें परफॉर्म करनी है। फिर मोटिवेशन टीचर ही देगा, उन्हां नूं काम करन लई तैयार कौन करेगा, मोटिवेट कौन करेगा, नैचुरली टीचर। हैल्प करते हैं फिर उन्होंने लर्निंग दे विच, कोई एक्टिविटी हो रही है तो लर्निंग हो रही है जो नहीं हो रही है कौन देखूगा, टीचर ही देखता है। टीचर देखता है कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, तो उसका पर्पस क्लीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैनेज करता है प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ नूं ज़्यादा तो ज़्यादा, तो गाइड करता है कि इस एक्टिविटी नूं किस ढंग नाल कीता जाए ताकि ज़्यादा फ्रूटफुल हो सके। मॉनिटर करता लर्निंग नूं कि हो रही है या नहीं हो रही, किस डायरैक्शन हो रही है। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव हुंदा पॉजिटिव फीडबैक दिंदा है बच्चों नूं कि इत्थे ये सही है, इत्थे ये गलत है। तो की करदा है टीचर, टीचर एक्ट्स एज अ रोल मॉडल, ही प्रेजेंट्स द टास्क, ही डेमोन्स्ट्रेट्स द टास्क and creates opportunities and real situations for the students to enable them to use their personal experiences in classroom activities. He motivates them to communicate their ideas to others. He maintains their motivation so that they feel the need of the importance of English language. जे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज की इंपोर्टेंस ना फील नहीं करनगे तो सीखणगे किवें। परपसफुल टीचिंग, परपसफुल लर्निंग नू डिज़ाइन करता हो, ये ना हो एक्टिविटी की तो बेसलैस एक्टिविटी होगी, ओनली फॉर फन सेक, नो लर्निंग।
तो उस तो बाद एक्टिविटी तो बाद की कुछ लर्न होया, गेन होया, अचीव होया कि नहीं होया, ये सारा कुछ कौन करता बेटा, टीचर करता है। इस करके कई ये मानते हैं कि टीचर की भूमिका तो कुछ भी नहीं, बच्चे आपे कर लेंगे, फिर तो टीचर की लोड़ ही नहीं है कि बच्चे एक्टिविटीज़ कर लेंगे तो सीख लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज़ ऑल पॉसिबल विद द हैल्प ऑफ अ टीचर। जो मॉनीटर ही नहीं होगी कोई एक्टिविटी, बेनीफिट ही नहीं कोई। जे एक्टिविटी ਨੂੰ डिज़ाइन ही बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं किया जाना, कोई फायदा ही नहीं। बच्चों के मैंटल लैवल को ध्यान च रख के, बच्चों की जी सोसाइटी च रहिंदे उसनों ध्यान च रख के, सोसाइटी के इंग्लिश की उन्होंने किस तरह की नीड है उसनों ध्यान में रख के सारा काम कौन करता है, टीचर करता है। लैसन प्लान टीचर दी है, एक्टिविटी प्लान टीचर दी है, एक्टिविटी शो टीचर करता है, बच्चों को मोटिवेट टीचर करता है। सो टीचर्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अप्रोच आल्सो। If you want to success the communicative approach, then teacher is important, and teacher must be competent to use this approach in language learning. आगे चलते हैं बच्चों, स्टूडेंट का रोल की है। स्टूडेंट बेटा हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सीखना की नहीं है स्टूडेंट ने, तो स्टूडेंट का रोल तो हमेशा इंपॉर्टेंट होएगा ही होएगा। स्टूडेंट सैंडर्ड अप्रोच है कोई दो राय नहीं, क्योंकि बच्चे ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। रिस्पॉन्सिबल मैनर्स ने, लार्सन फ्रीमैन की कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर्स ऑफ देयर ओन लर्निंग। उन्होंने वध पता लगता है कि असीं किवें सीख सकते हैं, कितना सीख सकते हैं। इंपोर्टेंस किहनूं दित्ती है, बच्चों के एक्सपीरियंसिस नूं, स्टूडेंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स सिचुएशन, स्टूडेंट्स मैंटल लैवल, कॉन्टेंट ऑफ द लैसन भी बनाया जाता उन्होंने अकॉर्डिंग। एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन करते, स्टूडेंट्स। तो रोल ऑफ इंपोर्टेंस मतलब नीड ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कौन समझते, स्टूडेंट्स। ताइयों तो लर्न करते हो। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, बट टीचर गाइड करते हैं। स्टूडेंट मोटिवेटेड होना चाहिए। जो मोटिवेशन नहीं है तो जोड़ा स्टूडेंट है बैटर परफॉर्म नहीं कर सकता। जो एक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगा तो कोई भी एक्टिविटी जी सक्सैसफुल नहीं होएगी। अपने परपज़ के जो लर्निंग होनी सी वो होनी नहीं। बच्चे ने सीखना, टीचर ने सिखाना, टीचर ने सिखाने में हेल्प करनी है। तो स्टूडेंट ने एक्टिव रोल निभाया नहीं, टीचर की गाइडेंस में ध्यान दिता नहीं, तो सारा जो परपज़ है खत्म हो जाता है। तो कम्यूनीकेटिव अप्रोच के जिथे टीचर का रोल इंपोर्टेंट है, उत्थे स्टूडेंट का रोल भी इंपोर्टेंट है। बोथ आर इंपोर्टेंट, दोनों का रैपट होना जरूरी है। आप शुरू किया सेंडर तो रिसीवर वाला, इस तरह टीचर तो स्टूडेंट का रैपट होना चाहिए, तो ही कोई अप्रोच सक्सैसफुल हो सकती है। हुण की टैक्सट बुक का कोई रोल है ये? पहले तो टैक्सट बुक होंदी की है, ये तो तुहानूं सारिआं नूं पता है, प्रिंट मीडिया। प्रिंट फॉर्म के जी मतलब कोई चीज़ मिलती है सानूं नॉलेज वाली, उन्होंने असीं टैक्सट बुक कह दिंदे हां। ये क्यों बनी जाती है? क्योंकि कुछ फिक्स करिकुलम या फिक्स कंटेंट सानूं मिल जाए कि आप इन्नियां चीज़ां इन्ना को करना है। मतलब 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास इस तरह अपन टैक्सट बुक्स बनिया होंदियां ने कि इस क्लास इन्ना सीखना, इस क्लास इन्ना सीखना। एक कह लो एक दिशा बन जाती है, दिशाहीनता नहीं रहिंदी। तो जे आप डिफाइन किया एफ एल विलोस ने, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम इन द क्लासरूम एंड टू अवॉइड अनइंटेंडेड रेपिटेशन or the neglect of essential language patterns, the teacher is advised to have a textbook at least in the background of his mind. भाव की है, जे टीचर टाइम वेस्ट तो बचना चाहता है, कोई चीज़ की रेपीटिशन तो बचना चाहता है, या किसी चीज़ की निगलैक्शन ना हो जाए। कई बार टीचर के माइंड चो भी निकल जाता, तो उन्होंने अपने मन के टैक्सट बुक जरूर रखनी चाहिए कि किहड़ियां स्किल्स सिखानियां, किवें सिखानियां, कितना मटीरियल देना बच्चों को, कितना टाइम वो करना। इस तरह दी गल्लां टैक्सट बुक का रोल इंपोर्टेंट हो जाता है। बुक्स जड़ियाँ ने इंटरैक्टिव होनी चाहिए, कम्यूनीकेटिव के गुण हो गए ताकि लैंग्वेज स्किल्स जड़ियाँ ने डिवेलप की जा सकन। एक टैक्सट बुक बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है ताकि वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जान जड़ियाँ बच्चे लिए फ्रूटफुल होन, बच्चे की मैंटल एज के अकॉर्डिंग होन, बच्चे की कल्चरल कंटैक्स के अकॉर्डिंग होन। तो इस तरह की टैक्सट बुक होनी जरूरी है। आप बेटा टैक्सट बुक बारे अलग तो एक लैक्चर के करांगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स की है कि वो जी टैक्सट बुक होनी चाहिए, कितना को रोल है, कि कुछ होना चाहिए, किन्ने को फायदे है, किन्ने को नुकसान है। ये टैक्सट बुक बारे आप अलग तो करांगे। इस मैं थोड़ा जहा शॉर्ट के ही दिता कि आप इसनों किन्ना क आपां इहदा फायदा हुंदा। हुण इस अप्रोच की एडवांटेजिस की ने, की एडवांटेजिस है बेटे? बहुत फायदे ने। टारगेट लैंग्वेज कम्यूनीकेट करने का मौका मिल जाता, टू एक्सप्रैस आइडियाज़ टारगेट लैंग्वेज। जो क्लास के काम ही होना टारगेट लैंग्वेज बोलना, मौके पे मिल गए, फ्लुएंट हो जाता बच्चा। पहला पहला शाई फील करता या किसी होर नाल बोलता शाई फील करता, पर क्लास के जो सारे इक्को जी इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा सीख जाता।
इंटरस्टिंग हो जाता क्लास का वातावरण क्योंकि सारा एक्टिविटी बेस्ड है। प्रेजेंटेशन मल्टी कंटेंट होंगी है, मतलब न्यूज़पेपर भी वरसते हैं, मैगजीन भी, प्रिंट मीडिया भी, ऑडियो विजुअल एड्स भी, जो भी है ऑडियोज़ वीडियोज़ सारा कुछ वरत के प्रेजेंटेशन करता है टीचर, ताकि किसी भी तरीके नाल बच्चे की लर्निंग हो जाए। इमैजीनेशन तो क्रिएटिविटी बहुत है क्योंकि ये क्लास डिस्कशनस ने तो अपना काम आप करते, जिवें आप पिछले लैक्चर्स के किया कि सबस्टिट्यूशन टेबल्स नहीं है, रिप्रोडक्शन टेबल्स की तरह है, रिप्रोड्यूस करते हो आइडियाज़, दिमाग की वरतों होंगी है ये। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आप पहले ही कर चुके हैं। एक्लैक्टिक अप्रोच है ये कि सारिया अप्रोचेस का जिमें आप वधिया वधिया पॉइंट्स ले हुए हैं, जो असी किसी चीज़ के सारे गुड पॉइंट्स ले लिए तो वह जोड़े बेनीफिट्स ने बहुत ज़्यादा होंगे ने। प्रैक्टिकल है क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन, फोकस मीनिंग तो है, फंक्शनल यूज़ तो है, ग्रैमेटिकल स्ट्रक्चर्स तो नहीं है ज़्यादा, मोर स्ट्रैस की है फंक्शनल तो, स्ट्रक्चरल आस्पैक्ट तो, ग्रैमेटिकल आस्पैक्ट तो नहीं है कि यूज़ कर सके बच्चा सोसाइटी के। किसी ने नहीं देखना कि उसकी इंग्लिश के किहड़े जिहड़े स्ट्रक्चर्स की वरतों, ये देखना कि वो इंग्लिश बोल लेंदा, गल समझा देंगे, गलतियाँ हौली हौली रिमूव होनियाँ शुरू हो जांदियां ने। लिमिटेशनस की है इस अप्रोच दियाँ, लैक ऑफ कॉम्पीटेंट टीचर्स। हुण इन्ने कम्यूनीकेटिव कॉम्पीटेंट, इन्ने डायनामिक, इन्ने क्रिएटिव टीचर्स होना मुश्किल है कि टीचर्स भी अजिहे वातावरण में पढ़े होंगे ने, काम किया होंगे जिथे कि ये सारिया अप्रोचेस का शायद प्रयोग नहीं किया गया होंदा, जां साडे कोल वैसे रिसोर्सिस की घाट होंदी है। कई बार सम स्किल्स की निगलैक्शन हो जाती है, एम्फेसाइज ज़्यादा तुहानूं पता ही है कि हो रही है, स्पीकिंग लिसनिंग तो रीडिंग राइटिंग पिछे रह जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इन्ना हो सकता, बच्चों लिए ऑडियो विजुअल एड्स का प्रबंध करना मुश्किल होता है, क्राउडड क्लासरूम्स ने, करके ग्रुप्स बनाना, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट करना, एक्टिविटी मेनटेन करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एको ही ढंग नहीं होगा, नो एनैनिमस वे ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स के नाल डिफरेंट आइडियाज़ डिवेलप हो जाते हैं, तो अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके नाल पढ़ाई जाएंगे, पता ही नहीं लगना असली। ग्रैमर बिल्कुल ही निगलैक्ट हो गया, कल्ले फंक्शनल आस्पैक्ट तो जो गलत बोली जाता तो फ़ायदा की है जो आप कमी के तौर पर लीए। सारे स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्ट नहीं लेंगे, कुछ सुस्त बैठे रहते, कुछ एक्टिव। स्टूडेंट जोड़े ने कई बार मदर टंग की वध वरतों कर सकते बोलते हुए, कई बार आम भी क्लासरूम के इंज ही होंगे, बच्चा कहता मैं पंजाबी गल कर ला जी, ये पंजाबी दसदा, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते उस गल कि इंग्लिश की नीड है, टारगेट लैंग्वेज गल करनी है, बहुत सारिया लिमिटेशनस आ जांदियां ने। तो कनक्लूड किवें करांगे आपां, बिसाइड्स दीज लिमिटेशन दिस अप्रोच इज वर्ल्ड वाइड यूज्ड एज पर फंक्शनल लैंग्वेज। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, नीड बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड है, पर्पसफुल लर्निंग है, CLT जी हैगी वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। हौली हौली जिहड़ियां CLT दी कमियां दूर हो रही ने, क्लासरूम कंडीशनस इंप्रूव हो रही ने। इंडियन क्लासरूम्स भी हुण ओवर क्राउडड ना रह के थोड़ा थोड़ा चाइल्ड के अकॉर्डिंग बन रहा है कि घट बच्चे होण क्लासरूम के एक्टिविटी, घट बच्चे ग्रुप के एक्टिविटी करवाई जा सके, तो अटैंशन ज़्यादा बच्चों को दी जाए, यदा सिलेबस प्लैन प्रोसीजर इस तरह का हो जाए कि कंटीन्यूस एवैल्यूएशन हो सके, तो इकल्ला टैसट बेस ना रहे बल्कि सारा साल वो एवैल्यूएशन बच्चे की चलती रहे। इस तरह के कुछ फ़ायदे जो आप लै सकते हैं, ये कुछ चीज़ां ऐड कर लिए तो ये अप्रोच बहुत ही वधिया बन जाएगी। तो आप फाइनली की कह सकते हैं कि जी CLT है, कम्यूनीकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, दिस अप्रोच इज़ वेरी बेनीफिशियल एज एवर इंक्रीजिंग नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन सोसाइटी इन एवरी फील्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो वी हैव टू far away remove the limitations of the CLT so that this approach may be more beneficial to the students। ये कमियों को दूर करके इसनों होर वधिया बना दिए, इसनों पर्पसफुल बना दिए। इसका कोई सिलेबस वगैरह कमी है, करिकुलम के कमी है, एक्टिविटीज़ के कमी है, डिज़ाइन करन च वो वधिया बन जाए। टीचर्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है कि जिस तरह नाल वो इन्हां एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह कंडक्ट कर सकन, क्योंकि टीचर्स अगर पुराने संदर्भ के पढ़े हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं भी इन्हां चीज़ों बारे पता, तो उन्होंने नवीं नाल दी नाल नवीं मतलब दी जानी चाहिए ट्रेनिंग, ताकि इन्हां चीज़ों का प्रयोग कर सकन, तो टीचर एट अ टाइम एक डिसीजन लै सके जिस अप्रोच नाल भी बच्चे नूं वध फायदा हुंदा उस अप्रोच का वरतों कर सके, जां कह लो कम्यूनीकेटिव लैंग्वेज टीचिंग दूसरे अप्रोचेस के नाल मिक्स करके यूज़ कर सके, ताकि वध बेनीफिट आप लै सके। सो टू सम अप वी कैन से communicative language teaching approach is one of the best in the today's age
to teach students the foreign language, to make them enable to use English language in society in every field of life, so that they get employed, or if they go anywhere else where their mother tongue is not possible, they can converse with others, they can use English. So functional English is always important than structural or grammatical English. But we have to take in consideration the point that grammar should not be ignored. It also be taken under consideration. Students must have the knowledge of grammar structures so that communicating language teaching may be more effective. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਾਫੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।